नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी का कुल 76 शिफ्ट में, उसका एक एक करके सारे प्रश्न का हम लोग हल देख रहे हैं। आज है वीडियो नंबर 39। इससे पहले हम लोग 38 वीडियो कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं मेरे भाई, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर एक एक करके सारे वीडियो को बिल्कुल एग्जाम से पहले आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। आज के इस वीडियो में 27 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में जो 20 प्रश्न पूछे गए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन सारे प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। आप कहीं भी पढ़ते हो, आपको बताया गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करा रखे हैं, तो उन सारे टॉपिक को भी देखना है। और हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करा के रखा गया, तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही है। करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। आज का पहला प्रश्न है, घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो मेरे भाई, घोड़ा मोड़नी जो नृत्य है यह है गोवा राज्य का। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। गोवा का नृत्य घोड़ा मोड़नी गोवा का नृत्य है, याद रखना, ठीक है। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान शुरुआत में ही दिया गया है। एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न, बचत खाता इसी को तो बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आपको याद भी होगा, अगर आप बैंक गए होंगे कभी तो आपको बताया भी गया होगा बचत खाता के बारे में। तो बचत खाता एक ऐसा खाता होता है जिसे ऐसे लोग के लिए खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं, उसको बचत खाता के नाम से खोला जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। असम में 3 बिहू मनाए जाते हैं मेरे भाई, आपको याद होगा, ठीक है। और यह जो बिहू उत्सव मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अब आपसे महीना का नाम पूछा गया, किस महीना में मनाया जाता है मेरे भाई? तो अक्टूबर के महीना में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के महीना में मनाया जाता है असम में कटी बिहू। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। देखो मेरे भाई, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। HYV बीजों के मूल भंडारण के लिए किया गया था 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। अगला प्रश्न, श्रीलंका भारत से अलग होता है। बिल्कुल आसान सवाल। पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। आपके लिए इसका टॉपिक भी मैं कराने वाला हूं, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। बिल्कुल आपके एसएससी जीडी में इस टॉपिक से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इस प्रकार से आपको कराया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मैच के फुटबॉल यानी फुटबॉल मैच की पिच की लंबाई और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। तो 90 मीटर से लेकर 120 मीटर के बीच की लंबाई होती है फुटबॉल स्टेडियम की, मेरे भाई याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो अरविंद वीरमानी को नियुक्त किया गया मेरे भाई नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? मेरे भाई, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से इस्तीफा दिया था। कारण क्या था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैसें मिलती है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। क्या क्या मिलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी मेरे भाई वैशाली हो जाएगा, आपको याद रखना है, वैशाली हो जाएगा वज्जी महाजनपद की राजधानी। अगला प्रश्न 11 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक स्थापित करेगी। तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना करेगा मेरे भाई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार जो है अधिसूचना द्वारा
राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना करेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं? मेरे भाई, जिस पदार्थ में स्टार्च होता है, आपके छठा क्लास में इसके बारे में काफ़ी एनसीईआरटी में चर्चा भी किया गया है। तो आप सोच सकते हो 6th 7th 8th 9th 10th के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। तो सवाल पूछा गया है कि जिन खाद्य पदार्थ में स्टार्च होता है वे किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं? तो आयोडीन के संपर्क में अगर स्टार्च को लाया जाए मेरे भाई तो नीला काला रंग में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम? मेरे भाई, इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी किसको बोलते हैं मेरे भाई? यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल की कटाई होती है तो उस समय मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाती है मेरे भाई। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसको मौसमी बेरोजगारी के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उदरित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं मेरे भाई। मतलब वे सारे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से कभी फटे नहीं हैं, ज्वालामुखी उससे निकला नहीं है या भविष्य में वहाँ से निकल सकता है ज्वालामुखी, उसका विस्फोट हो सकता है, उस प्रकार के ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? तो शिमला में किया गया मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, तो माउंटेन ट्रेन बाइकिंग और साइकिलिंग मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना शिमला में किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, माल का निर्यात किसको बढ़ाता है? मेरे भाई, जो माल का निर्यात है वो बढ़ाता है विदेशी मुद्रा को। किसको बढ़ाता है? विदेशी मुद्रा को मेरे भाई बढ़ाता है माल का निर्यात, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 1976 में स्थापित किसकी अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। अभी पिछले पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के तहत 1976 में। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो कुल 6 वर्ष के लिए विधान परिषद के सदस्य की चुनाव होती है मेरे भाई, यानी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा, विधान परिषद में। अगला प्रश्न पूछा गया, नवंबर 2022 में भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य कौन बना? तो ओडिशा के धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य बने हैं सूर्यवंशी सूरज। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिसको अकादमी पुरस्कार से भी हम लोग जानते हैं, शामिल होते हैं मेरे भाई। एक ताम्रपत्र दिया जाता है, अंग वस्त्रम के साथ 1 लाख रुपया भी दिया जाता है पुरस्कार के रूप में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपया, एक ताम्रपत्र, अंग वस्त्रम के साथ दिया जाता है मेरे भाई, याद रखिएगा। ठीक है, अकादमी पुरस्कार के नाम से भी इसको जानते हैं। ये था कुल हमारा 20 प्रश्न। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं करा रखा हूँ उनको आप लोग ज़रूर देखेंगे, चाहे आपके जीके का हो, चाहे आपका हिंदी सेक्शन का हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराया जा रहा है। तो उन सारे वीडियो को आपको मिस नहीं करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।